ये बॉलीवुड का चेहरा जो है कितना भद्दा है, कितना घिनौना है, ये आज सबके सामने आ चुका है। इसलिए जागने का वक्त है। इस देश का, खासकर सनातनियों का और पूरे देश का, इस बॉलीवुड का समूल विनाश करने अगर कोई करना चाहता है तो, और कोई भी जो सच में राष्ट्रभक्त होगा, जो सच में अपने देश के और धर्म के प्रति जिसकी आस्था होगी, जिसको प्यार होगा, वो यही चाहेगा कि इस बॉलीवुड का अब विनाश हो जाना चाहिए। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। माँ की नवरात्रियाँ चल रही हैं, तो सबसे एक ही विनती है माँ से कि सबकी रक्षा करें और सबको सद्बुद्धि दे। इस देश में लोगों के बंद पड़े हुए जो दिमाग है उनको अब खोल दो थोड़ा। इस बॉलीवुड के लिए खासकर इस बॉलीवुड का समूल विनाश करने का वक्त आ गया है। अगर सोचा कोई भी इंसान, जो इंसान होगा जिसको सच में देश से और राष्ट्र से प्यार होगा, वो सच में किसी के दिमाग में भी अकस्माती ये सवाल आया होगा, शाहरुख खान का बेटा जब एनसीबी के गिरफ्त में आया तो पूरा का पूरा बॉलीवुड उसके समर्थन में आ गया। कितना गुस्सा आया था अंदर से, कितनी आग लग रही थी सब पे कि ये बॉलीवुड, जिस बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत की साजिश छीन ली, जिस बॉलीवुड ने उस सुशांत सिंह राजपूत जैसे उभरते हुए लड़के को की सांसें छीन ली, उसको जीने नहीं दिया, वो बॉलीवुड आज शाहरुख खान के साथ खड़ा है। क्यों? ये कैसा भद्दा चेहरा बॉलीवुड का हम लोगों के सामने आया। कितना घिनौना और कितना गंदा चेहरा बॉलीवुड का आज हम लोगों के सामने आया है। जबकि शाहरुख खान का बेटा गलत काम करते हुए पकड़ा गया है, और जबकि मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि इसमें बीजेपी का कनेक्शन है। हालांकि ये घटिया सोच की का नतीजा है जिसने ये भी बोला। अगर है भी, फर्ज करो 1% मान भी लो कि किसी बीजेपी का हाथ ही सही कनेक्शन, आपको ये लगता है तो ऐसे, लेकिन वो उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले। वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। एनसीबी की दुश्मनाई नहीं थी उसके साथ। ये बॉलीवुड जिस बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए खामोशी ओढ़ ली थी, जिनके मुंह पे फेविकॉल चिपक गया था, जिनकी जुबानें बंद हो गई, इसकी सांसें चली गई थी, और इस बॉलीवुड ने सुशांत सिंह राजपूत की सांसें छीन ली। ये क्यों बोलेंगे? क्योंकि इनको सबको पता है कि उसकी आत्महत्या नहीं हुई, इसको हत्या हुई है। ये पूरा बॉलीवुड जानता है, और हत्यारा कौन है ये भी बॉलीवुड जानता है। ये इसका हत्यारा उसी महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। और आज जब शाहरुख खान का बेटा दोषी होते हुए भी अपराध उसने किया, उसको पकड़ा, और पूरा बॉलीवुड उसको गलत ही सही उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि वो किंग खान का बेटा है, क्योंकि ये अपराध में सब शामिल है। इसलिए इस देश के देशवासियों को जागने का वक्त है कि इस बॉलीवुड का समूल विनाश करने का वक्त आ गया। आप लोगों को सोचते नहीं, हमारे दिमाग में, किसी के भी दिमाग में अकस्माती ये सवाल सबसे पहले आया होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए जिसने किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, किसी ने एक सहानुभूति तक नहीं दिखाई। एक उभरता हुआ बच्चा जिसने खुद से की जिंदगी अपनी मेहनत से उसने जिसने मुकाम पाया था, जिसने जो अपने घर का इकलौता वारिस था 4-5 बहनों के बीच में, उसकी सांसें छीन ली इस बॉलीवुड ने, जिन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला उसके पक्ष में आके। उसको न्याय मिले किसने? शाहरुख खान के घर में ऐसे जा रहे जैसे उसके घर में मातम मन रहा हो। कोई मरा नहीं है उसके घर में। उसके बेटे ने गलत काम किया और माता रानी के व्रत रखे। हम कोई किसी के लिए गलत न गाली गलौज करेंगे, नहीं करे, लेकिन लोग इसी तरह जा रहे हैं जैसे कि उसके घर में माता मन रहा हो। उसके बेटे ने अपराध किया, ड्रग्स जैसी चीजें। रवीना टंडन का मैंने कल पढ़ा था कि यंग बच्चे का भविष्य खराब करे, ये यंग बच्चा हमारे देश की पीढ़ियों को खराब करेगा। अगर इसको पकड़ लिया तो दूसरे बच्चे गलत काम करने से बचेंगे। बजाय एनसीबी का समर्थन करने के, बजाय एनसीबी को शाबाशी देने के, ये बॉलीवुड शाहरुख खान के समर्थन में खड़ा हो गया।
तो जागने का वक्त है इस देश का कि ये बॉलीवुड हमसे सिर्फ पैसा कमाता है, सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है। इस बॉलीवुड का समाज समूल विनाश करने का वक्त आ गया। हमेशा सिर्फ लोग बोलते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, क्या बॉयकॉट हो रहा है? सब कुछ चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, कौन बढ़ गया करोड़पति चल रहा है, बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे से ये माल बटोर रहे हैं हमारे देश का, और हमारे साथ ही इतनी ज्यादती कर रहे हैं। ये हमारे देशवासियों को दिखता नहीं है क्या? बड़े पर्दे पे कमी पड़ गई थी, जितने कमा रहे थे छोटे पर्दे पे भी आ गए। हमारे देश का कमा के और हमारे देश के साथ गद्दारी और हमारे देश के साथ नमक भरे हरामी करते हैं ये। क्यों सुशांत सिंह राजपूत के लिए इनकी सांसें बंद हो गई थी, इनकी जुबान चिपक गई थी? क्यों शाहरुख खान के बेटे में इस तरह के घर पे ऐसे जा रहे हो वहां जैसे कुछ बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो? हम उसके बेटे के लिए गलत नहीं बोलेंगे, भगवान उसको, माता रानी उसको बहुत लंबी उम्र दे, सुख शांति दे और उसको सद्बुद्धि दे। अगर इतने बड़े बाप का वो बेटा है तो उसको उस राह में अपने बाप के बेटे, अपने बाप के नाम का सम्मान करना चाहिए। अपने बाप के गलत काम करने से पहले उसको अपने बाप के नाम को सोचना चाहिए, अगर वो दे। क्योंकि ये वो लोग जब माँ बाप नहीं सोचते इतना कमा के, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि वो इस देश के हैं? उन्हें पता है यहाँ से नहीं तो हम बाहर चले जाएंगे, ये पैसा यहाँ कमाएंगे हम, क्योंकि हिंदुस्तान में सबके सब उल्लू के पट्टे बेवकूफ बैठे हुए हैं। तो इसलिए इस देश की जनता को जागने का वक्त आना चाहिए। मुझे नहीं लगता जो जाग रही है, पिछले साल से इतनी तबाही मचाने के बाद भी कोई नहीं जाग रहा। सब देख रहे हैं उनके सोच को, उनके बिग बॉस को देख रहे हैं, उनके जो भी वो सोच ले आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। उनके पर्दे, उनके बड़े पर्दे पे उनको चमकाने को और माल दे रहे हैं, ताकि वो हमारे देश के साथ फिर और गद्दारी करें। आप लोग के दिमाग में ये बात नहीं है कि शाहरुख खान का बेटा उस न्यायिक हिरासत में है, बेकसूर होगा तो छूट के आएगा? वो जिंदा तो है, माता रानी इसको और लंबी उम्र दे। जिसके घर के बच्चे का चिराग, जिस घर का चिराग बुझा दिया इस बॉलीवुड ने, जिस घर के इकलौते बच्चे के सांसें छीन ली इस बॉलीवुड ने, उस बॉलीवुड के को कैंसर हो गया था, तब किसी ने नहीं बोला। तो इस देश के लोगों को आग नहीं लग रही इस बारे में कि हम क्या देख रहे हैं बॉलीवुड को? हम इस बॉलीवुड को देखने की कोशिश करें। इस बॉलीवुड का समूल विनाश करने का वक्त आ गया। अगर जागना है तो इस देशवासियों को जागो। अपराधी चाहे किसी का बेटा हो, सबका अपराधी ही है। ये गैर फिल्मी परिवार से कोई जाए जिसकी इतनी बड़ी हैसियत ना हो, जो अपने बलबूते उठने की कोशिश कर रहा हो। और सबसे पहले जब बात मैं कहना चाहूंगी कि सनातनियों जागो। शाहरुख खान सलमान खान की दुश्मनी जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन जब शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ, उसके घर पहुंचने वालों में सबसे पहले सलमान खान था। तुम कब अपनों का साथ दोगे? तुम सनातनियों के अंदर तो सबसे ज्यादा जयचंदू की औलाद बैठी हुई है। तुम कब अपनों का साथ दोगे? तुम कब अपने धर्म के लिए सोचोगे? सुशांत सिंह राजपूत के बाद इतने, फिर भी अभी किसी ने इनकी सोच देखने नहीं छोड़ी, किसी ने इनकी मूवीज देखनी नहीं छोड़ी अभी तक। इसी हिंदू की इसी घटिया सोच की वजह से, इसी जयचंदू की औलादों की वजह से हमारा देश इतनी दफे गुलामी के दंश झेलता रहा, इतनी दफे मुसीबतों में आया। इसी तरह के घटिया जयचंदू की औलादों की वजह से, ऐसी घटिया सोच वालों की वजह से। बंद कर दो इनकी सोच को देखना, बंद, और ताकि ये बॉलीवुड का समूल विनाश जिस तरह से हो वो काम करो, वो साथ दो। किसी को भी आग लगी होगी इस बारे में, जब शाहरुख खान के बेटे के साथ हादसा हुआ और सारे लोग जो है ऐसे टूट पड़े उसके घर, पूरा का पूरा बॉलीवुड। इसलिए इस बॉलीवुड का सबूत विनाश हो जाए, इस तरह की सोच रखो। ये पैसा जो तुम वहां लगा रहे हो, हमारे देश के किसी और काम में लगा दो, किसी और कहीं और तरक्की करेगा। ये पैसा हमारे देश के अंदर ही तो रहेगा। हम लाखों रुपया, हजारों रुपया इन्हें देते हैं, क्यों? इसी पैसे को हमारे देश के अंदर किसी और काम में लगाओ, ताकि हमारे देश में इनको देके ये हमारे देश के अंदर ये पैदा करें। ये मुट्ठी भर के लोग सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं, और ये अपने आप को इस हिंदुस्तान का समझते ही नहीं है। ये इन्होंने एक बार नहीं कई दफे साबित किया, इन्होंने सिर्फ हमें पैसा कमाने का जरिया समझ रखा है।
आप क्या इस बॉलीवुड वालों से कम हो? कोई ये हमें पाल रहे जो हम इनकी फिल्में देखने जाएं? हैं? जब इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मांग नहीं की तो हमें पूरे बॉलीवुड को कैंसर हो जाए, इस बॉलीवुड का सत्यानाश हो जाए। बस मैं माता रानी से आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यही कहूँगी, किसी को भी आग लगी होगी जरूर कि इस बॉलीवुड में इतना घटिया चेहरा, इतना घिनौना चेहरा, इतने खूंखार सोच वाले लोग हमारे देश में कमा के, हमारे देश में खा के, हमारे देश के बच्चों को वहाँ पनपने नहीं देते। इसलिए इस बॉलीवुड के खिलाफ पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। वक्त है अभी भी, बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ये शाहरुख खान के बेटे वाले हादसे से। अगर जागना है तो जाग लो, नहीं जागना है तो फिर से किसी के गुलाम बनने के तरफ तैयार रहो। फिर कोई और बॉलीवुड जाएगा तो मौत के लिए तैयार रहो। बॉलीवुड वालों को फिर अपने घर की मेहनत की गाड़ी, अपने खून की कमाई इनकी फिल्मों में लगा दो। बस इनकी फिल्में देखो, इनकी सोच देखो, यही करते रहो। अगर जागना है तो जाग लो, वक्त है। जय श्री राम। मैं माता रानी से एक ही बात कहना चाहूंगी कि सनातनियों को सद्बुद्धि दे। ये देश सबका है, इस देश में हक सबका बराबर है। जो हमारा गलत इस्तेमाल करेगा उसका भगवान सत्यानाश करे, उसका सबूल विनाश कर दे। ऐसे मेरी इच्छा ऐसी है, क्योंकि हमें बहुत अंदर से आग लग रही थी। अगर आपको लगता है कि मेरे विचार सही हैं, जो भी ये बॉलीवुड में हो रहा है बहुत गलत है, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन भी प्रेस कर लो।